ठीक है। आज 2:40 से डीकेडी सर का क्लास था, लेकिन मैं ले रहा हूँ क्योंकि कुछ काम था, इसलिए शफल करना पड़ रहा था। मैसेज आपके ग्रुप में डाल दिया गया था। ठीक है, तो कल कहाँ तक हुआ था? कल हम लोगों ने ये सारी चीजें हुई थी। कल केएनएन पे आप लोगों ने लगाया था न्यूमेरिकल जो दिया था, सबने लगा लिया था केएनएन वाला। के नियरेस्ट नेबर पे 3 न्यूमेरिकल, एक मैं बताया था, एक आप 2 आपको खुद से करना था। आज के मीन क्लस्टरिंग देखेंगे हम लोग। के मीन क्लस्टरिंग का किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। क्लस्टरिंग क्या चीज होता है ये बता चुका हूँ कई बार, एक बार और बता दूंगा। सर कल जो क्वेश्चन कराए थे थोड़ा सा उसमें एक बार रिपीट कर दीजिएगा। क्या हुआ? सर कल जो क्वेश्चन कुछ कराए थे तो उसका थोड़ा सा एक बार रिपीट करा दीजिएगा। वो केएनएन वाला तीनों रिपीट कराना या कोई एक पूछना? केएनएन के न्यूमेरिकल्स तीनों को सर बताना या तीनों कोई जो न्यूमेरिकल है उसको रिपीट करा दीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ। और क्या कहते हैं, उसमें जो लास्ट वाला करवाया था ना, थोड़ा सा ट्रिकी था जो लास्ट वाला था, तो उसको भी बता दूंगा। चलिए रिवीजन एक बार और। क्या रिवीजन ही चल रहा है अभी आप लोग का? ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का हो गया था, केएनएन का कराना था। ठीक है, तो केएनएन एल्गोरिथम बेसिकली क्लासिफिकेशन का ही एक एल्गोरिथम है। जैसा मैं बताया था कि क्लासिफिकेशन जो है वो सुपरवाइज लर्निंग में होता है। तो क्लासिफिकेशन के कई एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन आपको केवल केएनएन पढ़ना है। डिसीजन ट्री भी है, डिसीजन ट्री भी, लेकिन काफी लेंथी है, वो आप लोग का आएगा नहीं। जब आप लोग फाइनल ईयर में जाएंगे तब डिसीजन वाला आप लोग पढ़िएगा। वो आप लोग के सिलेबस में रहेगा। अभी तो केएनएन देख लीजिए। देखिए, केएनएन जो है वो क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है। और बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से आएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ एक क्वेरी दी हुई है। क्वेरी क्यू लिखी हुई है, क्यू इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, ब्रैकेट में मैथ इक्वल्स टू 6 है और सी एस इक्वल्स टू 8 है, के इक्वल्स टू 3 है। तो ये क्वेरी ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो एक्स है, एक्स एक स्टूडेंट है जिसके मैथ्स में 6 मार्क्स हैं और सीएस में 8 मार्क्स है, तो इसका क्लासिफिकेशन किस में होगा? फेल में होगा या पास में होगा? तो 2 तरह का क्लासिफिकेशन है, फेल और पास। के की वैल्यू 3 दी हुई है। 3 का मतलब ये है कि एक्स से जो सैंपल डेटा नीचे दिया हुआ है आपका, देखिए मैथ्स का नंबर दिया है, सीएस का नंबर दिया और रिजल्ट दिया हुआ है, ये आपका एक सैंपल ट्रेनिंग डेटा है। ये आपका एक ट्रेनिंग डेटा है। और इस ट्रेनिंग डेटा की मदद से हमें ये बताना है कि जो एक्स है वो क्लासिफाई किस में होगा, फेल में होगा या पास में होगा। अब करना क्या है कि x से डिस्टेंस जो है वो पहले वाले स्टूडेंट का भी निकालना है, दूसरे वाले का भी निकालना है, तीसरे वाले का भी निकालना है, चौथे वाले का भी और 5वें वाले का भी।
यानी पांचों का डिस्टेंस हम x से निकालेंगे और पांचों में से जो नियरेस्ट होगा, कोई तीन नियरेस्ट हम देखेंगे, जो सबसे तीन नियरेस्ट होंगे, फिर उनका रिजल्ट देखेंगे कि वो रिजल्ट में पास है या फेल है। तो अगर रिजल्ट में पास आते हैं, वो लोग तीनों ही पास आते हैं, तो x को क्लासिफाई कर देंगे हम पास वाली कैटेगरी में। दो पास आते हैं, एक फेल आता है, तब भी हम x को पास वाले कैटेगरी में ही क्लासिफाई करेंगे। और कहीं दो फेल या तीनों फेल आते हैं, तब x को हम फेल वाली कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफाई करने का ये तरीका है कि आप जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे पांचों का। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का आप यूज करेंगे। देखिए इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला लिखा है, स्मॉल d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x O1, यानी कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू आपकी देखिए कैपिटल X वाली है, यानी मैथ्स की ऑब्जर्व वैल्यू है पहली, यानी ये पहली ऑब्जर्व वैल्यू है x O1 पहली ऑब्जर्व वैल्यू माइनस x A1 यानी कि एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू आपकी वही पहले स्टूडेंट के लेंगे तो 4 होगी, दूसरे के लेंगे तो 6 होगी मैथ्स की। तो एक्चुअल वैल्यू आपको टेबल से उठाना है और ऑब्जर्व वैल्यू आपको ये गिवन है, तो ऑब्जर्व वैल्यू का हमें पता करना है पास है या फेल है, प्लस XO2 यानी दूसरी ऑब्जर्व वैल्यू जो कि CS की वैल्यू 8 है, वो आपका 8 होगा, माइनस XA2 यानी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे CS की 3 है, देखिए पहले वाले रो में, दूसरे से डिस्टेंस निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है। तो इससे डिस्टेंस हम निकालेंगे पांचों का ही। तो देखिए D1 डिस्टेंस यानी कि क्वेरी जो x है, x से हम पांचों का डिस्टेंस निकालेंगे, जिसमें पहला D1 निकाला गया है, जिसमें देखिए लिखा अंडर रूट 6 क्या है आपका ऑब्जर्व वैल्यू है मैथ्स का, माइनस 4 क्या है पहले वाले स्टूडेंट का एक्चुअल वैल्यू है मैथ्स का, यानी O1 और A1 लिखा हुआ है, प्लस XO2 यानी कि ऑब्जर्व दूसरी ऑब्जर्व वाली x की जो है वो 8 है, तो 8 हमने लिख दिया है, माइनस 3, तो 3 जो है पहले वाले स्टूडेंट का, जो आपका सैंपल डेटा में पहला स्टूडेंट दिया उसका 3 है एक्चुअल वैल्यू सेकंड वाली। तो हम इसका होल स्क्वायर किए तो 5.38 डिस्टेंस आई है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.38 आएगा D1 का। इसी तरीके से फिर हम कैपिटल X से डिस्टेंस निकालेंगे सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए D2 इक्वल्स टू लिखा है 6 माइनस 6, यानी पहला वाला जो 6 है वो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है जो मैथ्स की है कैपिटल X की, और दूसरा वाला जो 6 है वो एक्चुअल वैल्यू है सेकंड वाले रो के स्टूडेंट की पहली एक्चुअल वैल्यू, प्लस 8 आपकी दूसरी वाली ऑब्जर्व वैल्यू है, यानी ये CS की है वैल्यू, यहाँ CS का जो 8 लिखा हुआ है वो वैल्यू है, माइनस 3 सॉरी -7, D2 में 8 माइनस 7 जो है वो एक्चुअल वैल्यू है दूसरे वाले स्टूडेंट के CS की, होल स्क्वायर जो कि 1 आया है, तो D2 की वैल्यू 1 आई है। इसी तरीके से आप D3 निकालेंगे, तो D3 में ऑब्जर्व वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी जो आप लेके चल रहे हैं, 6 माइनस 7, देखिए तीसरे वाले रो का जो पहला एक्चुअल वैल्यू है वो 7 है, तो 6 माइनस 7 पहला ऑब्जर्व वैल्यू माइनस पहला एक्चुअल वैल्यू का होल स्क्वायर, प्लस पहला ऑब्जर्व वैल्यू जो कि 8 था आपके CS की, माइनस सॉरी दूसरा ऑब्जर्व वैल्यू माइनस दूसरा एक्चुअल वैल्यू जो कि 8 है यहाँ पे, तो 8 माइनस 8 फिर यहाँ पे 1 आया। इसी तरीके से D4 यानी चौथे वाले का डिस्टेंस आपने निकाला 3.16 आया है, और इसी तरीके से आपने पांचवे वाले का निकाला, यहाँ D4 लिखा है, D5 होना चाहिए, तो वो 2 आया है। अब इन पांचों में से K की वैल्यू 3 है, तो हम 3 नियरेस्ट नेबर देखेंगे, तो नियरेस्ट वही होगा जिसका डिस्टेंस कम होगा, तो हम कम डिस्टेंस देखना शुरू करेंगे, तो D2 की डिस्टेंस 1 है और D3 की डिस्टेंस 1 है, इन दोनों की डिस्टेंस बहुत कम है। और तीसरे नंबर पे आपका D5 है जिसकी डिस्टेंस 2 आई हुई है, यानी कि जो 3 नियरेस्ट है वो D2, D3 और D5 है, यानी कि दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट और पांचवा स्टूडेंट सबसे नियरेस्ट है कैपिटल X के, और ये तीनों स्टूडेंट जो है उनका जो कैटेगरी है, जो क्लासिफिकेशन है वो पास में है।
तो जब ये तीनों पास हैं तो x को भी हम पास वाला क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और दिया था, व्हाट्सएप किया था ग्रुप में, देखिएगा, पहले का पढ़ा होगा, उसको भी करिएगा। नहीं आएगा तो एक बार और बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे के मीन क्लस्टरिंग। वो आपका KNN था, यानी के नियरेस्ट नेबर, ये आपका के मीन क्लस्टरिंग है। वहां पे क्लासिफिकेशन हो रहा था, यानी वो सुपरवाइज्ड लर्निंग का ही पार्ट था, एल्गोरिथम था। वहां पे जो भी डेटा दिए हुए थे वो लेबल्ड डेटा आपको दिए हुए थे, यानी कि आपको दिया हुआ था पास है या फेल है, या फिर लेबलिंग में आपको दिया रहेगा मिड साइज रहेगा या फिर स्मॉल साइज रहेगा टी शर्ट का, जो एग्जाम्पल था। तो वहां पे क्लासिफिकेशन में लेबलिंग दी रहेगी। के मीन क्लस्टरिंग, तो इसमें क्लस्टरिंग वर्ड ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो आपको डेटा दिया रहेगा वो लेबल्ड डेटा नहीं होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्लस्टरिंग हुई है। क्लस्टरिंग इज द पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है क्लस्टरिंग। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ के की वैल्यू 2 दी हुई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, KNN में हमेशा के की वैल्यू ऑड लेने की कोशिश करते हैं। KNN में आप के की वैल्यू हमेशा ऑड लेने की कोशिश करते हैं। ऑड का मतलब ये है कि 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। लेकिन के मीन क्लस्टरिंग में ऐसा कुछ नहीं है। के की वैल्यू आप ऑड भी ले सकते हैं और इवन भी ले सकते हैं। आप इवन वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हैं KNN को, लेकिन वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इस वजह से ऑड वैल्यू भी लेना रहता है। दूसरी चीज, KNN एल्गोरिथम में अगर के की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो आप अपने मन से कोई वैल्यू सपोज करके चल सकते हैं। के की वैल्यू 3 लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको के की वैल्यू दी रहेगी। KNN में अगर के की वैल्यू नहीं दी है तो अपने आप एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए के मीन क्लस्टरिंग में, के मीन क्लस्टरिंग में क्वेश्चन पूछा है जिसमें के इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। इसमें के का मतलब है कि आपको 2 क्लस्टर बनाना है सैंपल में से। जो आपको सैंपल दिया हुआ है, जो आपको सैंपल दिया हुआ है वो कैपिटल X है। आप देखेंगे सेकंड लाइन जो है उसमें लिखा हुआ है 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25, 30 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका एक सैंपल है, और इस सैंपल को आपको 2 क्लस्टर में डिवाइड करना है, क्योंकि के की वैल्यू 2 दी हुई है। तो 2 क्लस्टर में डिवाइड करना है, तो 2 मीन वैल्यू भी लेके चलेंगे आप स्टार्टिंग में, और 2 मीन वैल्यू लेके चलेंगे, और उन 2 मीन वैल्यू के हिसाब से ही आप क्लस्टरिंग करेंगे। दूसरी चीज, मीन वैल्यू जरूरी नहीं है कि गिवन हो आपको। जैसे यहाँ पे M1 इक्वल्स टू 4 लिखा है, M2 इक्वल्स टू 12 लिखा है। अगर मीन वैल्यू नहीं दिया रहता, केवल k इक्वल्स टू 2 लिखा रहता, तो x जो सैंपल है इसमें से आप कोई 2 वैल्यू को मीन मान के सॉल्व कर सकते हैं। 2 और 3 को लेकर के, M1 को 2 मान लीजिए, M2 को 3 मान लीजिए, 4 और 12 लेकर के, मतलब किसी भी 2 वैल्यू को आप मीन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा मीन की वैल्यू गिवन रहे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक कुछ स्टेप्स हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं, उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ ऊपर आएंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए, स्टेप फॉर के मीन क्लस्टरिंग। पहला स्टेप लिखा है, टेक अ नंबर ऑफ मीन वैल्यू विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लस्टर। जैसा मैं बताया, जितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने होंगे उतने नंबर ऑफ मीन वैल्यू लेने होंगे। तो के की वैल्यू अगर 2 दी हुई है तो 2 क्लस्टर आपके बनेंगे, के की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3 क्लस्टर बनेंगे। तो आपको 3 मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो के की जितनी वैल्यू दी रहेगी उतनी आपको मीन वैल्यू लेनी होगी, उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनेंगे। सेकंड क्या, फाइंड द नियरेस्ट नंबर ऑफ मीन एंड पुटिंग इन क्लस्टर। तो जैसे आपने 2 मीन अगर लिया हुआ है तो दोनों मीन से आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, रिमेनिंग जो आपके बचे हुए नंबर्स है। तो जिसके ज्यादा नियरर होगा, अगर M1 के नियरर होगा तो M1 वाले क्लस्टर में चला जाएगा, M2 के नियरर होगा तो M2 के क्लस्टर में चला जाएगा। थर्ड लिखा है, रिपीट स्टेप 1 एंड 2 अंटिल M1 एंड M2 आर रिपीटेड। आपको स्टेप 1 और 2 को तब तक रिपीट करना है जब तक M1 M2 रिपीट ना होने लगे। M1 M2 रिपीट ना होने लगे, यहाँ बीच में कुछ चीजें स्किप है जो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप क्लस्टर बनाएंगे M1 M2 को लेकर के, तो हमेशा नया M1 फाइंड आउट करेंगे, न्यू M1 न्यू M2 हर स्टेप के बाद।
और वो न्यू M1 और न्यू M2 जब रिपीट होने लगेगा तब आप स्टॉप कर देंगे, जो फाइनल होगा वही क्लस्टर होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये स्टेप्स कैसे काम कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर होगा। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब देखिए यही क्वेश्चन था आपका, यहाँ देखिए k की वैल्यू 2 है, M1 की वैल्यू 4 है, M2 की वैल्यू 12 है। सैंपल आपका कैपिटल X दिया हुआ है 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25, 30। हम क्या करेंगे कि 2 की डिस्टेंस 4 से भी देखेंगे और 12 से भी देखेंगे, 3 की डिस्टेंस 4 से भी देखेंगे और 12 से भी देखेंगे, यानी दोनों मीन वैल्यू के देखेंगे, दोनों मीन वैल्यू से डिस्टेंस देखेंगे। 4 की डिस्टेंस 4 से देखेंगे, 12 से देखेंगे, 10 की डिस्टेंस 4 से देखेंगे, 12 से देखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे 4 माइनस 2, 4 से डिस्टेंस जो आएगा वो 4 माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 2 का हमेशा मॉड लेंगे। मॉड लेने का मतलब है कि डिस्टेंस अगर माइनस में भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव मान के ही चलेंगे, तो वहां से आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी। अब देखिए हम डिस्टेंस देखते हैं 2 का, तो 4 माइनस 2 आपका 2 होगा, मॉड लेंगे जब 4 माइनस 2 का तो 2 होगा, यानी 4 से डिस्टेंस 2 आ रही है। 12 माइनस 2 का मॉड होगा 10, यानी 12 से डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये आपके M1 वाले क्लस्टर में चला जाएगा, जिसका हम K1 नाम दिए हैं। K1 में देखिए 2 आ गया है सबसे पहले, यहाँ 2 लिखा हुआ है। फिर 3 का डिस्टेंस चेक करेंगे तो 4 माइनस 3 का मॉड होगा आपका 1, 12 माइनस 3 का मॉड होगा 9। तो देखेंगे 4 के ज्यादा करीब है 3, क्योंकि 4 माइनस 3 1 आ रहा था, 1 डिस्टेंस है 4 से, बट 12 से डिस्टेंस जो है वो 9 है। इसी तरीके से 4 माइनस 4 करेंगे तो 4 माइनस 4 से डिस्टेंस आएगा 0, और 12 माइनस 4 से 8 आएगा। तो आप देखेंगे K1 में 4 भी K1 वाले क्लस्टर में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 है, तो 4 माइनस 10 आपका माइनस 6 होगा, मॉड लेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 4 से 10 की डिस्टेंस 6 है। और 12 माइनस 10 लेंगे तो डिस्टेंस 2 है, यानी 10 ज्यादा नियरर है M2 के। तो देखिए K2 वाले क्लस्टर में आ गया है, तो यहाँ 10 लिख दिए हैं। उसी तरीके से 11 को चेक किए हैं तो 4 माइनस 11 आपका मॉड लेंगे तो 7 आएगा, 12 माइनस 11 आपका 1 आएगा। तो 12 के ज्यादा नियरर है 11, तो देखिए 11 भी K2 में आ गया। उसी तरीके से 12 के लिए चेक करेंगे, 20 के लिए चेक करेंगे, 25 के लिए चेक करेंगे, 30 के लिए चेक करेंगे, तो ये सारा आपके K2 में आएगा, क्योंकि M2 के ज्यादा नियरर है। अब जब यहाँ पे 2 क्लस्टर बन गया है तो नेक्स्ट स्टेप है न्यू M1 एंड M2 फाइंड आउट करना। तो देखिए नए M1 को फाइंड आउट करने का तरीका है कि आप एवरेज ले लेंगे, जो आपकी वैल्यू K1 क्लस्टर में आई है 2 + 3 + 4/3 = 3 लिखा हुआ है, तो ये आपका नया M1, नई मीन वैल्यू आ गई है। और M2 में देखिए जितने भी आपके सारे के सारे क्लस्टर्स थे उन सबको आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे समेशन करके 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 से डिवाइड कर दिया है, तो 18 आया है। M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 18, तो ये आपकी नई मीन वैल्यू आई है। तो इस नए मीन वैल्यू पे लेते हुए आप दोबारा क्लस्टर बनाएंगे, और इस नए मीन वैल्यू को तब तक लेते रहेंगे जब तक ये रिपीट ना होने लगे। अब देखिए यहाँ पे अब K1 नया क्लस्टर बनाया गया है। किससे डिस्टेंस देख रहे हैं आप, 3 से देख रहे हैं, यानी 3 से डिस्टेंस देख रहे हैं 2 का, तो आपका, और 18 से डिस्टेंस देखेंगे 2 का, तो आप देखेंगे कि 3 के ज्यादा करीब है, क्योंकि 3 माइनस 2 का मॉड 1 आएगा, 18 माइनस 2 का मॉड 16 आएगा। तो देखिए 2 जो है आपका K1 वाले क्लस्टर में आ गया। इसी तरीके से 3 को चेक करेंगे 3 से, और 18 से चेक करेंगे तो 3 ज्यादा नियरर है 3 के, इस वजह से 3 K1 में आ गया है पहले वाले मीन में। इसी तरीके से 4 को चेक करेंगे, इसी तरीके से 10 को चेक करेंगे तो 3 माइनस 10 का मॉड क्या होगा आपका 7 होगा, और 18 माइनस 10 क्या होगा 8 होगा। तो 10 जो है ज्यादा नियरर है 3 के, तो 10 चला जाएगा K1 में। इसके आगे के आप जो भी देखेंगे 11 12 20 25 30, ये 18 के ज्यादा नियरर होगा, ये K2 में चला जाएगा। अब देखिए हम फिर से M1 M2 नया फाइंड आउट किया, तो M1 की वैल्यू देखिए एवरेज ले लिए हैं K1 का, 4 वैल्यू है, चारों का सम करके एवरेज लिए हैं 5 आया है। M2 में भी आपकी 5 वैल्यू है, पांचों को सम करके एवरेज लिए 20 आया है। हम देख रहे हैं पिछला जो M1 था उससे अलग वैल्यू आई है M1 और M2 की, यानी रिपीट नहीं हो रहा है M1 M2, रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर से आप क्लस्टर बनाएंगे M1 को 5 मान के और M2 को 20 मान के। अब देखिए ये सर स्टेप जब किए हैं तो तीस, हाँ सर तीसरे और बताइए। चौथे में इसका जो
सर तीसरे और चौथे में M1 M2 का मान सेम आ रहा है। किसमें? तीसरे और चौथे में जब तीसरी बार इसको पहले M1 को हाँ, तो 5 वहां और स्टॉप कर देंगे ना। देखिए इसके हाँ आगे ही किया हो ना, इसके आगे देखिए फिर मैं सॉल्व किया हूँ यहाँ पे। तो K1 की वैल्यू जो भी आई है, K1 में कुछ वैल्यूज आ गई हैं और K2 में आ गई हैं। जब K1 का एवरेज लिए हैं तो 7 आया है और K2 का एवरेज लिए हैं तो 25 आया है। फिर 725 को जब मीन मान के हम सॉल्व किए हैं तो K1 K2 जो पहले वैल्यू थी देखिए वही आई है। K1 में सेम क्लस्टर बन रहा है, K2 में सेम बन रहा है, यानी हम फिर से मीन वैल्यू निकालेंगे तो 7 और 25 आपका रिपीट हो जाएगा इस बार। तो देखिए नीचे यहाँ पे हल्का दिख रहा है, M1 इक्वल्स टू 7, M2 इक्वल्स टू 25। तो देखिए मीन वैल्यू यहाँ रिपीट होने लगी है, इस वजह से यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। फाइनल आंसर जो होगा आपका वो दो क्लस्टर होगा, K1 होगा 2, 3, 4, 10, 11, 12 और K2 होगा 20, 25, 30 आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो था ये बड़ा सिंपल है और अक्सर यही क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, अक्सर यही क्वेश्चन आता है। और हम लोग आगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इसके देखेंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो वो अनलेबल्ड डेटा आपको गिवन रहेंगे, आप पहले इसको सॉल्व करिए, पिछली बार भी करवाया था। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें k की वैल्यू 2 है, यानी दो क्लस्टर बनाना है। M1 की वैल्यू 5 है, M2 की वैल्यू 15 है, यानी मीन वैल्यू यहाँ दी हुई है और कैपिटल X जो है आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो आपको दो क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर क्या होगा इसको सॉल्व करके मुझे बताइए 5 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सॉल्व हुआ किसी का? यस सर। छोटा ही बहुत लेंगे नहीं हुई है सर पहले में M1 को 5 पहली बार माना और M2 को 50। तो पहली बार में M1 आ रहा है 5 और दूसरी बार में 20, फिर उसको 5 और 20 को मान के कर रहे हैं तो दोनों सेम आ रहा है दूसरी बार में रिपीट हो भी। रहा है ना। हाँ रिपीट हो रहा है, दूसरी बार में रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, चलो सही है, ठीक है। ठीक है। यहाँ क्लस्टर ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब इसको मैं समझा दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस इसको बताऊंगा कैसे होगा। सॉल्व आप लोग करिएगा, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 7 डाटा दिया हुआ है, 7 डेटा दिया हुआ है, जिसमें हाइट और वेट दिया हुआ है। मतलब कोई बंदा है जिसकी हाइट और वेट दी हुई है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन इसमें कहीं लेबलिंग नहीं दी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि क्लस्टरिंग के जो ट्रेनिंग डेटा होते हैं उसमें लेबलिंग नहीं रहती है। यही क्लासिफिकेशन के केस में था, तो हाइट वेट के साथ शर्ट साइज दी हुई थी, मिड है या लार्ज है, और पूछा था कि एक्स के पर्सन का मिड होगा या लार्ज होगा शर्ट साइज, ऐसा पूछा गया था। तो डिस्टेंस निकालनी पड़ी थी सबकी। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको लेबलिंग डेटा नहीं दिया हुआ है, के की वैल्यू 2 दी हुई है,
यानी कि आपको 2 क्लस्टर बनाने हैं। के की वैल्यू 2 दी हुई है, यानी 2 क्लस्टर बनाने हैं। दूसरी चीज, 2 क्लस्टर बनाने हैं तो 2 सेंट्रॉइड वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, जो जिसको हम लोग मीन वैल्यू कह रहे थे पिछली बार। पिछले क्वेश्चन में M1 M2 जो हमने मीन वैल्यू ली थी, उसी तरीके से यहाँ आपको 2 सेंट्रॉइड वैल्यू लेनी होगी। और सेंट्रॉइड वैल्यू अगर नहीं दी रहेगी तो अपने मन से किसी भी 2 को सेंट्रॉइड वैल्यू मान सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे K1 जो है वो 185,72, यानी पहले सीरियल नंबर को ही K1 मान लिया गया है। और K2 जो है 170,56, यानी दूसरे सीरियल नंबर को K2 मान लिया गया है। अगर ये गिवन नहीं रहता तो आप अपने मन से 2 सेंट्रॉइड वैल्यू ले सकते थे। पहले वाले को सेकंड सीरियल नंबर ले सकते थे, दूसरे वाले को 5वां ले सकते थे, जैसा आपको सही लगे। लेकिन यहाँ पे गिवन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसमें भी हम इक्विलिडियन डिस्टेंस का यूज करते हैं, जो कि लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्सओ माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाईओ माइनस वाई सी होल स्क्वायर। तो एक्सओ जो है वो आपका, ये सारी गिवन डेटा की वैल्यू है। एक्सओ मतलब कि ये जो पहला सीरियल नंबर हो गया, उसमें 185 जो है ये एक्सओ है, पहला ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, माइनस एक्ससी जो है आपका सेंट्रॉइड वैल्यू, यानी K1 की सेंट्रॉइड वैल्यू 185 हो जाएगी होल स्क्वायर, प्लस YO जो है, Y इसमें हाइट को माना गया है तो 72 है, सॉरी Y इसमें वेट को माना गया है, हाँ वेट को। Y जो है आपका, YO जो है आपका वो 72 हो जाएगा, माइनस YC जो है आपका वो भी यहाँ पे 72 ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। दूसरी चीज, आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू और सेंट्रॉइड वैल्यू को आगे पीछे भी कर देते हैं, किसी एक को पहले सेंट्रॉइड रख देते हैं, बाद में ऑब्जर्व रख देते हैं, तो आंसर तो वही आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है। नेगेटिव भी होगा तो होल स्क्वायर उसका पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप किसी एक को पहले मान के चल सकते हैं, या तो सेंट्रॉइड वाले को पहले मान के, या फिर ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू को पहले मान के। होल स्क्वायर होने पे पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्लस्टरिंग करना है। क्लस्टरिंग करने का ये तरीका है कि वही चीज करेंगे हम, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जो ज्यादा नियरर होगा उसमें चला जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जो K1 है आपका वो खुद ही है पहला सीरियल नंबर। तो पहले सीरियल नंबर को आप सॉल्व करेंगे तो वो खुद ही उसकी डिस्टेंस ज्यादा करीब आएगी K2 से सॉल्व करने की। यानी कि सीरियल नंबर 1 की डिस्टेंस अगर आप K1 से चेक करेंगे और K2 से चेक करेंगे तो K1 के ही ज्यादा करीब आएगी। तो इसको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे पहले सीरियल नंबर को आप K1 में रख दीजिए। देखिए पहले किसमें रख दिया गया है, यहाँ देखिए K1 में रखा गया, यहाँ दिख रहा है आपको। और दूसरा सीरियल नंबर चला आएगा आपका K2 में, क्योंकि दूसरा खुद ही सेंट्रॉइड वैल्यू है K2 की, ठीक है। अब तीसरे के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरे के लिए कैसे सॉल्व किया गया है। तीसरे वाले सीरियल नंबर की वैल्यू है 168 और 60, यानी 168 आपकी हाइट है और 60 जो है आपकी वो वेट दी हुई है। तो इक्विलिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों ही सेंट्रॉइड वैल्यू से डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 168 जो है वो सीरियल नंबर 3 से लिया गया है पहला वैल्यू, माइनस 185 आपका सेंट्रॉइड से लिया गया है पहला वैल्यू होल स्क्वायर, प्लस 60 जो है सीरियल नंबर 3 से लिया गया है पहला वैल्यू, माइनस 72 आपके K1 के सेंट्रॉइड से लिया गया है होल स्क्वायर। तो 20.8 आया है आपका, यानी कि इक्विलिडियन डिस्टेंस फॉर 3 के लिए K1 में 20.8 आया है। इसी तरीके से K2 से जब निकालेंगे तो देखिए आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो सेम ही है 168 जो सीरियल नंबर 3 में थी, माइनस 170, यानी कि K2 का जो है हाइट, यानी K2 जो सेंट्रॉइड वैल्यू है उसके हाइट को रखा गया है होल स्क्वायर, प्लस 60 माइनस 56, यानी 60 जो है आपके थर्ड सीरियल नंबर का वेट जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो भी है, माइनस 56 जो है आपका वो वेट है K2 का होल स्क्वायर, तो 4.48 आया है। अब देखिए इसमें K1 के ज्यादा करीब है या K2 के, तो डिस्टेंस हम देखेंगे K2 का डिस्टेंस कम आया है, यानी कि तीसरा सीरियल नंबर जो है वो K2 के ज्यादा करीब है। तो आप सीधे क्या करेंगे, तीसरा सीरियल नंबर डाल देंगे K2 में, देखिए 2,3 लिखा हुआ है, ठीक है। आप चौथे के लिए सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिस सेंट्रॉइड वैल्यू की वजह से जिस क्लस्टर में जाता है, यानी कि K2, यानी कि सेकंड सेंट्रॉइड वैल्यू से हम डिस्टेंस चेक किए थे तो उससे कम डिस्टेंस था, इस वजह से K2 में गया। तो उस सेंट्रॉइड वैल्यू को हम फिर से
न्यू सेंट्रॉइड वैल्यू निकालेंगे उसका, यानी जिसके नियरर होगा उसका न्यू सेंट्रॉइड वैल्यू निकलेगा। K1 K2 का जो डिस्टेंस हमने देखा उसमें K2 के ज्यादा करीब है, तो K2 में 3 चला गया है, तो K2 की नई सेंट्रॉइड वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, K1 की एज इट इज रहने देंगे, तो जिसमें जाता है उसका नया सेंट्रॉइड वैल्यू। कैसे करते हैं फाइंड आउट? ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्लस एक्चुअल वैल्यू का एवरेज लेंगे। तो K2 के केस में देखिए हाइट का एवरेज ले लिया गया है, तो आपका 170 जो था आपका यहाँ सेंट्रॉइड वैल्यू प्लस 168 आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन 2। यहाँ पे भी देखिए 60 लिया गया, यहाँ पहले हमने सेंट्रॉइड वैल्यू ले लिया 60 प्लस 56, यहाँ 56 पहले लेना चाहिए था, ठीक है 60 प्लस 56 अपॉन 2, तो देखिए नया 169,58 आया है। यानी कि आप एवरेज ले लेते हैं सेंट्रॉइड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का। हाइट के केस में भी दोनों का थर्ड सीरियल नंबर का आपने हाइट की वैल्यू उठाई, सेंट्रॉइड की वैल्यू भी सम किया, 2 से डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से वेट में भी आपने 60 उठाया सेंट्रॉइड से, 56 उठाया आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू से, उसका एवरेज ले लिया 169,58 आया। तो अब जब सीरियल नंबर 4 के लिए चेक करेंगे तो उस केस में K1 की वैल्यू तो सेम रहेगी जो आपने पहले लेके चली थी, जो कि 185,72 था, और K2 की जो नई वैल्यू आई है वो है आपकी, यहाँ देखिए 169,58। तो यहाँ से डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे K2 के नए वाले वैल्यू से और K1 के पुराने वाले वैल्यू से, सीरियल नंबर 4 का। तो सीरियल नंबर 4 का जब हमने चेक किया है तो जो K1 से डिस्टेंस आया वो 6.32 आया और K2 से 14.4 आया है। अब की बार K1 के ज्यादा करीब है, तो फोर्थ सीरियल नंबर आपका K1 में चला जाएगा और न्यू K1 फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीरियल नंबर 4 का जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है प्लस सेंट्रॉइड का जो वैल्यू है उसका एवरेज लेंगे, हाइट के लिए भी और वेट के लिए भी। तो फिर से इसकी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि K1 की वजह से क्लस्टर नंबर फर्स्ट में जा रहा है, और K2 की एज इट इज पुरानी वाली वैल्यू जो पहले हमने ये निकाला था 169,58 वही रहेगी। तो फिर आप इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ 4 आ गया है। तो इस तरीके से आप सीरियल नंबर इस तरीके से आप सीरियल नंबर 5, 6, 7 के लिए चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा जिस क्लस्टर में जाएगा उसका हमेशा आप नया सेंट्रॉइड वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एवरेज लेकर के। और इसको सॉल्व करके बताइए मुझे कि बाकी जो 5th, 6th, 7th है वो K1 में आएगा, K1 क्लस्टर में आएगा या K2 में आएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से यहाँ लेके आ रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे बताइए। जैसे पहला तो 1 में आया है, दूसरा वाला 2 में आया था, तीसरा वाला फर्स्ट वाले में आया था, चौथा वाला 2 में आया है, तो 5वां, 6वां और 7वां मुझे बताइए K1 में जाएगा या K2 में जाएगा। कुछ पूछना है इसमें? कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं पूछना? ठीक है, इसको सॉल्व करिए। वैसे भी टाइम हो ही गया, 1 मिनट बचा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे रिकमेंडेड सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखेंगे। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी कई पार्ट्स हैं। 2 यूनिट आएगा आप लोग का एग्जाम में, तो तैयारी रखिएगा। ऑनलाइन पेपर होगा आप लोगों का, घर पे ही सॉल्व करके स्कैन करके भेजना होगा। ठीक है, मीटिंग मैं ऑफ करूं? कब होगा सर? अब मेरे ख्याल से 25 के लगभग हो जाएगा। अब देखो तुम लोग का एग्जाम भी होता है कि नहीं, क्या करते हैं केटीयू वाले। ऐसे सेमेस्टर 6 महीना लेट चल रहा है, पिछला वाला या फिर से वही चीज हो गया। लेकिन तुम लोग पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है, केटीयू का भरोसा नहीं है, क्या करेंगे। बाकी हाँ, असाइनमेंट्स कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? मैं रिमाइंड कराना sir. भूल जा रहा हूँ, असाइनमेंट चेक करते रहो। असाइनमेंट अगर नहीं करोगे तो मेरे हाथ में नंबर देना नहीं रहेगा। असाइनमेंट सबमिट करते रहना, सही करो गलत करो कुछ भी करो, सबमिट जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ।